हेलो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में हमेशा की तरह। और हम लोग जो है अपने 10th चैप्टर को क्लास 9th के पढ़ रहे थे। हमने उसकी एक्सरसाइज 1 भी कर ली थी और साथ में हमने उसके बारे में जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो भी एकत्रित कर ली थी। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 10.2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। और उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ थ्योरम दे रखी हैं, उन थ्योरम्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ईजी सी सिर्फ 2 थ्योरम्स हैं। पहली कहती है हमारी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं, अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हम ले लेते हैं, मैं कॉर्ड रिकॉल करा देती हूँ आपको कि कॉर्ड जो है वो आपकी एक सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है, जिसे हिंदी में हम जीवा कहते हैं, कि वो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट को टच करती हुई बन जाती है। तो अगर हम ऐसे ही 2 एक बराबर कॉर्ड्स ले लें, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ले ली यहाँ पे AB और एक ले ली मैंने DC, जो एकदम एक बराबर हैं, तो वो जो हमारा एंगल बनाएंगी, जो कोण बनाएंगी, कहाँ पर कोण बनाना है उन्हें? मध्य बिंदु पर, सेंटर पर उन्हें एंगल बनाना है। तो यहाँ पर ये 2 एंगल्स जो हैं वो बन गए AOB और DOC। ये 2 एंगल्स या कोण जो हमारे बन गए ये बराबर होते हैं, ऐसा हमारी थ्योरम 10.1 कहती है। लेकिन मैथ्स कभी भी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। तो आप यहाँ पर इसे जो है वही अपना ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी वाला जो है हिसाब किताब लगाकर प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे थे ये हमसे कि AB और DC बराबर है, तो एक चीज ये बराबर आ गई आपकी यहाँ पे। और बाकी देखिए ये OA, OD, OC या OB जो यहाँ पे बनी हुई है, ये तो आपके रेडियस है, तो ये भी सब बराबर है। तो मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल्स में सारी चीजें बराबर है। S से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर हम CPCT से कह सकते हैं कि इसके ये दोनों एंगल्स भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हमने प्रूफ भी कर लिया है मैथमेटिकली यहाँ पे कि बिल्कुल ये बात सही कही गई है कि जो हमारी एक बराबर की जीवाएं होती हैं वो मध्य बिंदु पर एक बराबर के कोण बनाती हैं। मतलब कि जो हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका उल्टा बोल रहे हैं। बस अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर 2 कॉर्ड्स ऐसी हैं जो आपके सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स भी जो हैं वो इक्वल होंगी। इसका उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं हमारे तो हमारी कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगी। बस इसका उल्टा इन्होंने कहा हुआ है। और आप फिर से सिमिलरली बेटा इसमें भी अपना जो है SAS क्राइटेरिया लगा के इसे प्रूव कर सकते थे। देखिए कैसे, सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पे AO जो है वो DO के बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर आपका ये वाला एंगल और ये एंगल इन्होंने ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, नीचे में बोल रहे हैं कि एंगल इक्वल है हमारा। और सिमिलरली यहाँ पे BO जो है वो CO के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे AOB ट्राइंगल और DOC ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो CPCT से आप कह देते कि AB और DC जो है वो हमारी इक्वल है। तो ये दोनों ही आपके कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके प्रूफ भी हो जाती हैं थ्योरम्स, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आती हैं तो। ठीक है, तो इन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल करके और कुछ चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी हमारे सर्कल के बारे में, उनको यूज करके जो है यहाँ पर हम लोग अपना एक्सरसाइज 10.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। Recall that 2 circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. चलिए, तो यहाँ पर जो है ये हमें एक पहले बात बता रहे हैं कि 2 हमारे जो सर्कल होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं। अभी तक आपने ट्राइंगल के बारे में बात की, तो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखे इतने सारे हमने क्राइटेरियाज पढ़े हुए थे कि जो है SAS है, SSS है, ASA है, बहुत सारे पढ़े थे, है ना, 4-5 पढ़ लिए थे। तो ऐसे ही 2 सर्कल को कॉन्ग्रुएंट जो है कब कहा जाता है, हम कब कहेंगे कि 2 हमारे जो वृत्त हैं वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, वो हमारे समांतर हैं। क्यों, कब बोलेंगे हम उन्हें? समांतर नहीं, सॉरी, समान है, एक समान है, ऐसा कब बोलेंगे हम उन्हें? तो ऐसा हम उन्हें तभी बोल सकते हैं जब उनकी रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है। 2 हमारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। तो इस चीज को पहले उन्होंने हमें याद दिलाया है। और फिर उसके बाद जो है ये हमसे ये प्रूफ करने को कह रहे हैं कि 2 सर्कल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 सर्कल्स, सर्कल 1
ठीक है, और यहां से सर्कल 2। अब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमसे कह रहे हैं कि इनकी जो एक कॉर्ड है, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इनमें कॉर्ड बना लीजिए आप, कोई सी भी कॉर्ड बना लीजिए। ये बना ली मैंने एक कॉर्ड, ये इनके दोनों के सेंटर है, ठीक है। इसका हो गया सेंटर O, इसका सेंटर हो गया O', ये हो गई AB कॉर्ड और ये हो गई CD कॉर्ड, ठीक है। अब इन्होंने हमसे यहाँ पे ये कहा है, पहली बात कि ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि OA और O'C और यहाँ पे OB और O'D जो है दोनों सब बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट है सर्कल, मतलब कि रेडियस बराबर होते हैं इनके। तो ये OA, OB या O', चलिए O हटा के कुछ और लिख लेती हूँ, शायद अच्छा रहेगा, M लिख लेते हैं यहाँ पे। तो M तो चलिए O' हटा के कुछ और लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं X लिख देती हूँ यहाँ पे। तो XC और XD जो है वो हमारी यहाँ पे रेडियस हो गई, क्योंकि बोला हुआ था इन्होंने कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो OA, OB, XD, XC ये सब जो है हमारे रेडियस है और ये सब बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे हमसे ऑलरेडी इन्होंने हमें बोला हुआ है कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल है, तो AB और CD जो है वो इक्वल हो गया यहाँ पे। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा। तो ये तो देखिए बहुत सरल है, जैसा अभी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CXD AO is equal to CX, similarly BO is equals to DX and similarly AB is equal to CD। अब हमेशा देखिए इनका जरूरत होती है हमें लिखने की, तो AO और CX यहाँ पे लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी वजह से ये इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। AB और CD जो है इक्वल कॉर्ड्स, ये हमारा गिवन था कि ये इक्वल कॉर्ड्स है और ये हमारा गिवन था। तो सिंपल बाय SSS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट, सर्वाक सम हो गया CXD के, ठीक है। तो CPCT के थ्रू 10 बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CXD। बस यही प्रूफ करना था हमें, और ये हमने इजीली प्रूफ कर लिया कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट हमारे सर्कल्स हैं और उनकी कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो उनके द्वारा बनाए हुए जो एंगल्स भी होते हैं सेंटर पे वो भी इक्वल होते हैं। यही चीज इन्होंने प्रूफ करने को कही थी, हो गई, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिर से हमारे साथ ये चीटिंग कर रहे हैं और सेम क्वेश्चन ही है, बस इसमें पता है इन्होंने क्या बोल दिया है। अब मैं इसको 2 बना देती हूँ, बस अभी देखिएगा आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। इस बार हमसे ये कह रहे हैं कि दोनों सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है इस बार, लेकिन हमारी कॉर्ड इन्होंने नहीं बताई है, जीवा नहीं बताई है कि बराबर है या नहीं है, मतलब AB और CD एक दूसरे के बराबर नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है कि बराबर हैं वो, ठीक है, दिया नहीं हुआ है। पर इन्होंने ये दोनों एंगल जो है ना इस बार इक्वल दे दिए, इन्होंने कहा एंगल दोनों इक्वल हैं, तो अब आप बोलिए बताइए कि ये इक्वल है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी की इतनी चीज ऐसी ही रहेगी, दोनों रेडियस वाली जो कहानी थी वो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। एंगल बस आप यहाँ लिख देंगे AOB इज इक्वल टू एंगल CXD। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ पर हमारा SSS की जगह पे जो है SAS से ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इस बार एंगल तो ऑलरेडी दे रखा था, तो CPCT से जो है बेटा वो आपका AB और CD बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे आपकी दोनों की दोनों यहाँ पर थ्योरम्स थी और उनमें भी हमने इसी तरीके से कुछ जो है
प्रूफ किया था, तो वैसा ही कुछ प्रूफ यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हो गया। तो बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज थी। अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आते हैं तो बिल्कुल मत छोड़िएगा इन्हें और घबराइएगा मत, क्योंकि हम क्वेश्चन कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ 2 कॉन्ग्रुएंट हमारे सर्कल के बारे में बात हो रही है कि 2 वृत्त जो हैं वो सर्वाक्ष सम एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब रेडियस उनकी बराबर होती है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज 10.2 का। अब हम नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज 10.3 करेंगे और साथ में जो है उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो भी समझेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट एक फिर से है आपसे कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस द व्हाइट स्लेट पढ़ाई फैमिली में जोड़ने की जो है वो प्रयास करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि हम भी प्रोत्साहित हों और आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए।